मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही इस जन्म का सबसे प्यारा नन्हा दूल्हा बन गया था। मेरी मंगेतर और बचपन की साथी मुझसे सिर्फ 3 महीने बड़ी थी, लेकिन उसकी पजेसिवनेस शुरू से ही एकदम अलग लेवल पर थी। अगर वो मुझे देख ना पाए तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेती थी। उसके 100 दिन वाले फंक्शन के दिन उसने शहर के सारे खास मेहमानों के सामने सोने का एपेकस दूर फेंक दिया। फिर तुरंत मुड़कर मुझे कसकर गले लगा लिया, जैसे अपनी टेरिटरी अनाउंस कर रही हो। इस सीन ने पूरे हॉल में एकदम टहलका मचा दिया। एंकर ने तुरंत बात संभालते हुए जोर से कहा कि छोटी मैडम ने अपने जूजो सेरेमनी में बहुत ही ब्रिलियंट चॉइस चुनी है। ये तो एकदम परफेक्ट मैच है जो बचपन में ही तय हो गया। उनके बोलते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड आंटी मू बहुत एक्साइटेड होकर आगे आई और पागलों की तरफ फोटो खींचने लगी। जल्दी करो, इस फोटो को बड़ा करवाकर लिविंग रूम में टांगना पड़ेगा। मेरी मम्मी ने हंसते हुए उन्हें पीछे खींचते हुए कहा कि शांत हो जाओ थोड़ा। मैं शांत नहीं हो सकती। आंटी मुंह की आंखों में चमक थी। वे, जरा देखो तो, मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे को अपने जूजों के लिए चुना है। ये तो भगवान की ही मर्जी है। मेरे पापा ने अंकल मुंह के कंधे पर हाथ थपथपाया। अंकल मुंह एकदम शांत दिख रहे थे। हम वैसे भी इनकी शादी कराने ही वाले थे। अब तो ये सच में गॉड गिफ्टेड मैच बन गया है। लेकिन किसको पता था कि आगे क्या होने वाला है। ठीक उसी पल जैसे ही स्टाफ मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, मुंह शिनवान ने जोर से चीख मारी और मेरे कपड़ों का कोना पकड़ लिया। वो छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मेरी मम्मी बस बेबस होकर मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, रहने दो, दोनों को साथ ही रहने दो। और इस तरह जूजो टेबल पर एक बहुत ही मैजिकल सीन देखने को मिला। मोशिनवान और मैं, दो छोटे बच्चे एक साथ अगल बगल लेटे हुए थे। आंटी मुंह ये देखकर और भी खुश हो गई। अचानक उन्हें कुछ याद आया। अरे हाँ, एक और खास चीज तो मैंने रखी ही नहीं। ये कहते हुए वो एक मखमली बॉक्स लेकर आई और उसमें से एक खूबसूरत जाड़े रैबिट निकाला। ये हमारा खास जोडियाक रैबिट है। आंटी मुंह ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा। क्या तुम मेरी बेटी को एक और ऑप्शन दे रही हो? मेरी मम्मी को हंसी आ गई। तुम तो चीटिंग कर रही हो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, टेबल पर लेटी मुंह शिनवान की नजर उस जाड़े रैबिट पर पड़ी। उसकी आंखों में तुरंत फिर से चमक आ गई। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। लेकिन अगले ही सेकंड उसने वो जाड़े रैबिट सीधे मेरी गोद में डाल दिया। उसने मुझे थपथपाया भी, जैसे कह रही हो कि ये तुम्हारे लिए है। वहां खड़ी भीड़ एक सेकंड के लिए शांत हुई और फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। अंकल मुंह ने अपना माथा पकड़ लिया। ये लड़की बड़ी होकर पक्का अपने हस्बैंड के पीछे पागल रहने वाली है। दूसरी तरफ आंटी मुंह बहुत प्राउड फील कर रही थी। जो औरत अपने हस्बैंड का ख्याल रखे, वही तो संस्कारी होती है। बैंक्वेट खत्म होने के बाद हम दोनों ही सबके डिस्कशन का मेन टॉपिक बन गए थे। मेरी मम्मी टेबल के पास आई। मैं आराम से सो रहा था और मुंह शिनवान मुझसे एकदम सटकर सोई हुई थी। गहरी नींद में होने के बाद भी उसके छोटे से हाथ ने मेरे कंबल का कोना पकड़ रखा था। मेरी मम्मी ने धीरे से कहा कि चेन चिन, ये छोटी बहन तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी और गॉड मदर का पहला बड़ा गिफ्ट है। ये तुम्हारे साथ बड़ी होगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी और पूरी लाइफ तुमसे प्यार करेगी। नींद में ही मुझे शायद ये बात समझ आ गई थी और मेरे चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। मैं मुस्कुरा रहा था। शाम तक जब सब मेहमान चले गए तो हम दोनों को बॉन्डिंग के नाम पर मास्टर बेडरूम के बड़े से बेड पर एक साथ लिटा दिया गया। मुंह शिनवान मजे से सो रही थी, लेकिन मेरी नींद खुल गई। मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से छत पर लगी स्टाररी नाइट लाइट को देख रहा था। हालांकि ये सुकून भरा टाइम ज्यादा देर नहीं चला। मेरे पेरेंट्स मुझे घर ले जाने की तैयारी करने लगे। आंटी मुंह का मन नहीं मान रहा था। थोड़ा और रुक जाओ ना, वैसे भी हमारे घर पास पास ही हैं। मेरी मम्मी ने बेबसी से हाथ ऊपर कर दिए। चेंचन को दूध पीना है। मेरे पास सेम ब्रांड का फार्मूला मिल्क है, लेकिन ये सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पीता है। आखिरकार मेरे पापा ने मुझे गोद में उठा लिया। लेकिन ठीक उसी टाइम मुंह शिनवान अचानक उठ गई। उसने मुझे दूर ले जाते देखा और जोर जोर से रोने लगी। उसके छोटे हाथ मेरी तरफ फैल रहे थे। आंटी मुंह ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो और भी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी मम्मी का दिल तुरंत पिघल गया। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो मुझे वापस लाकर फिर से मुंह शिनवान के पास लेटा आई। अगले ही सेकंड उसका रोना बंद हो गया। सिसकियां लेते हुए मुंह शिनवान ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को छुआ। फिर एक प्यारी सी स्माइल दी। आंखें बंद की और वापस सो गई। मेरे पापा ने एक लंबी सांस छोड़ी। लगता है आज रात हम इसे घर नहीं ले जा पाएंगे। और इस तरह हमारी 3 लोगों की फैमिली उस रात मुंह हाउस में ही रुक गई। रात को दोनों छोटे बेड पास पास रखे गए थे। नींद में मुंह शिनवान अपने होंठ हिला रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। ध्यान से सुनो तो वो मेरा नाम जैसा ही लग रहा था। देखते ही देखते मैं 2 महीने का हो गया और वो 4 महीने की हो गई। एक दिन आंटी मुंह बेबी मॉनिटर की स्क्रीन देखकर परेशान हो रही थी। स्क्रीन पर मुंह शिनवान अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसकी नजरें आधा मीटर दूर रखे मेरे पिंक बेड पर टिकी थीं। मैं आराम से सो रहा था, लेकिन वो अचानक पैर मारने लगी और अजीब सी आवाजें निकालने लगी। आंटी मुंह तुरंत कमरे में आई। क्या हुआ मेरे बच्चे? मुंह शिनवान ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो लगातार मेरे बेड की तरफ खिसकने की कोशिश कर रही थी।
आंटी मुंह तुरंत समझ गई। तुम्हें फिर से चेंचिन के साथ सोना है ना? दरअसल पिछली बार के बाद से मेरा बेड उसके बेड के बिल्कुल पास रख दिया गया था। दोनों के बीच सिर्फ 10 सेंटीमीटर का गैप था, लेकिन फिर भी उस छोटी सी बच्ची को तसल्ली नहीं थी। उसकी इस हरकत से मेरी नींद खुल गई। मैंने हल्की सी रोने की आवाज निकाली। बस उस एक आवाज से मुंह शिनवान तुरंत शांत हो गई। वो घबराकर मुझे देखने लगी और जब देखा कि मैं रो नहीं रहा हूं और वापस सो गया हूं, तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल उसने आंटी मुंह का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर मेरे बेड की तरफ ले जाने लगी। आंटी मुंह ने बेबसी में सांस ली, नीचे झुकी, उसे उठाया और धीरे से मेरे पिंक बेड में रख दिया। जैसे ही मुंह शिनवान मेरे पास आई, वो तुरंत शांत हो गई। वो एक तरफ मुड़ी, धीरे से मेरा छोटा सा हाथ ढूंढा, उसे कसकर पकड़ा और कुछ ही सेकंड में सो गई। आंटी मुंह काफी देर तक बेड के पास चुपचाप खड़ी रहीं। फिर उन्होंने फोन निकाला, एक फोटो खींची और मेरी मम्मी को भेज दी। मेरी बेटी अभी तुम्हारे बेटे के बेड में सो रही है। आधे घंटे तक हंगामा किया उसने। जब उसकी जिद पूरी हो गई तो तुरंत सो गई। तुम ही बताओ, क्या मैंने ये बेटी किसी काम की बनाई है? मेरी मम्मी का रिप्लाई तुरंत आया, ये दोनों फिर से साथ सो रहे हैं। आंटी मुंह तुरंत अपनी भड़ास निकालने लगी। और क्या, तुम्हारी गॉड डॉटर तब तक शांत नहीं होती जब तक वो चेनचिन के पास ना हो। मेरी मम्मी को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन चेनचिन को कल रात थोड़ा सा जुकाम था। उम्मीद है उसकी बड़ी बहन को इन्फेक्शन ना हो जाए। कोई बात नहीं, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है। वैसे भी अगर इन्फेक्शन होना होता तो अब तक हो चुका होता। पिछले हफ्ते भी दोनों 3 दिन लगातार साथ ही सोए थे। जब वो बातें कर रही थी, तभी अंकल मुंह वापस आ गए। हम दोनों को एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े देखकर उनकी आंखों में स्माइल आ गई। इस लड़की को सोने की सही जगह पता है, बात सिर्फ जगह चुनने की नहीं है। आंटी मुंह उनके गले लग गई। अभी चेनचिन ने नींद में हल्की सी आवाज निकाली थी और इसकी आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गई। ये सिर्फ 4 महीने की है और अभी से किसी की परवाह करना सीख गई है। अंकल मुंह का चेहरा फिर भी शांत था, लेकिन तभी नींद में मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेरी भौहें सिकुड़ गईं और मैं धीरे धीरे रोने लगा। अचानक मुंह शिनवान की नींद खुल गई। मुझे रोता देखकर वो एक सेकंड के लिए रुकी, फिर जल्दी से अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर मेरे सीने को थपथपाने लगी। उसने बड़ों को ऐसा करते देखा था, इसलिए वही करने लगी। लेकिन उसकी ये ट्रिक बिल्कुल काम नहीं आई। मैं और भी जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर मुंह शिनवान घबरा गई। वह भी मेरे साथ रोने चिल्लाने लगी और उसके छोटे से चेहरे पर साफ चिंता दिख रही थी। आंटी मुंह तुरंत भाग कर आई और उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। चेक करने पर उन्हें समझ आया कि मेरा डायपर चेंज करने की जरूरत थी। उन्होंने मुझे साफ डायपर पहनाया और आखिरकार मैं उनकी गोद में शांत हो गया। लेकिन जैसे ही आंटी मुंह ने मुझे वापस बेड में लिटाने की कोशिश की, मुंह शिनवान ने अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ा दिए और जोर जोर से कुछ बोलने लगी। क्या तुम इसे पकड़ना चाहती हो? आंटी मुंह ने सोचते हुए पूछा। मुंह शिनवान जिद पर अड़ी रही और अपने हाथ आगे ही रखे। आंटी मुंह ने मुस्कुराते हुए मुझे धीरे से उसकी बाहों में रख दिया, ताकि वह मुझे आराम से पकड़ सके। मूशिनवान ने तुरंत अपनी बाहें मेरे चारों तरफ लपेट लीं, अपना छोटा सा चेहरा पास लाई और मेरे गाल को चूमने लगी। मुझे उसकी गोद में एक कंफर्टेबल पोजीशन मिल गई और मैं वापस सो गया। तब जाकर मूशिनवान को तसल्ली मिली और उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। आंटी मुंह उसे और उसकी खुद से सीखी हुई हस्बैंड को संभालने वाली स्किल्स को देखती रह गई। अजीब सा फील करते हुए उन्होंने अपना फोन निकाला, एक और फोटो क्लिक की और एक नया स्टेटस अपडेट पोस्ट किया। तुम्हारा बेटा रोया और मेरी बेटी चिंता के मारे पागल हो गई। अब वो इसे पकड़कर ही सोने की जिद कर रही है। एक्सक्यूज मी, ये कोई बेबी है या कैसा नोवा? इस बार मेरी मम्मी ने सीधे वीडियो कॉल कर दिया। जल्दी करो, मुझे देखने दो। स्क्रीन पर मुंह शिनवान करवट लेकर लेटी हुई थी और उसका एक छोटा सा हाथ मेरे ऊपर ऐसे रखा था जैसे मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो। मेरी मम्मी ने फोन पर हैरान होते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत जल्दी है और एकदम रिडिकुलस है। आंटी मुंह ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, ये तीनों चीजें एक साथ हैं। मेरी मम्मी जोर से हंस पड़ी। फिर आंटी मुंह की आंखों में एक चमक आई। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी से एक फोटो एल्बम बनाना शुरू करूंगी। हर साल की एक फोटो। शादी के दिन मैं ये उन्हें गिफ्ट करूंगी। इसका टाइटल होगा, मुंह शिनवान के चेन चिन को पालने का पूरा रिकॉर्ड। कॉल कट करने के बाद आंटी मुंह वापस बेड के पास गई और प्यार से मुंह शिनवान के सिर को थपथपाया। मेरी बच्ची, अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखना। आखिर तुमने इसे अपने जूजों में चुना है, तुम्हें इसे संभाल कर रखना पड़ेगा। मुंह शिनवान ने नींद में ही अपने होंठ हिलाए और मुझे और भी कस कर गले लगा लिया। उस शाम मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आए। जैसे ही वे नर्सरी में एंटर हुए, मेरी मम्मी ने देखा कि दोनों छोटे बेड्स को आपस में जोड़कर एक बड़ा बेड बना दिया गया था। बीच की रेलिंग हटाकर एक डबल गद्दा लगा दिया गया था। मुंह शिनवान और मैं बिल्कुल अगल बगल लेटे हुए थे। मेरी मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस नजारे को देखकर हंसे या रोए। वीइंग, तुमने सच में इनके बेड्स आपस में मिला दिए। आंटी मुंह ने बड़े नॉर्मल तरीके से जवाब दिया। मैं और करती भी क्या? तुम्हारी गॉड डॉटर डी आज दोपहर उठी तो देखा कि चेन चिन गायब है और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर वो शांत ही नहीं हो रही थी। आखिरकार मैंने चेन चिन का छोटा सा पिल्लो उसकी बाहों में दिया। तब जाकर वो थोड़ी शांत हुई। मेरी मम्मी को यकीन ही नहीं हो रहा था, तो तुमने सीधे दोनों बेड्स ही एक साथ चिपका दिए?
आंटी मुंह ने पलकें झपकाई। स्मार्ट काम है ना? वैसे भी इन्हें फ्यूचर में एक साथ ही तो सोना है। मेरे पापा चलकर पास आए, देखा, और उन्हें भी ये देखकर काफी मजा आया। लेकिन तभी आंटी मुंह ने कुछ और भी शॉकिंग बात कही। इसके पापा यानी डॉली पहले ही इस बात से एग्री कर चुके हैं। ये नर्सरी अब से सिर्फ इन दोनों के लिए ही होगी। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम इसे एक टॉडलर बेड से बदल देंगे। रुकिए, रुकिए, रुकिए। मेरी मम्मी ने जल्दी से बात काटते हुए कहा। वो नीचे झुके और मुझे उठाकर घर ले जाने लगे। लेकिन तभी मिनियन वन फिर से जाग गई। जैसे ही उस छोटी सी बच्ची ने देखा कि कोई मुझे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसने तुरंत मेरे कपड़े पकड़ ली और मना करते हुए एक अजीब सी आवाज निकालने लगी। मेरी मम्मी को उसे प्यार से समझाना पड़ा। अच्छी बड़ी बहन बनो ना, गॉड मदर को छोटे भाई को सोने के लिए घर ले जाना है। मुंह शिनवान अचानक जोर से चिल्लाई। आह, नहीं, वो कल फिर खेलने आ जाएगा, ओके। मेरी मम्मी के पास अब कोई आइडिया नहीं बचा था। आंटी मुंह ने अपने हाथ खड़े कर दिए। देख लो, ऐसा नहीं है कि मैं चेन चिन को भेजना नहीं चाहती। आपकी गॉड डॉटर ही उसे जाने नहीं दे रही है। फाइनल रिजल्ट ये निकला कि मैं एक और रात मुंह फैमिली के घर ही रुका। आधी रात को मुझे भूख लगी और मैंने धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया। बराबर वाले बेड पर सो रही मुंह शिनवान भी ठीक उसी टाइम जाग गई। जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी, उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। मेरा रोना और तेज हो गया और मैं बस जोर से रोने ही वाला था। शिनवान परेशान हो गई। वो सच में पलटकर बैठ गई। एक बच्ची जो सिर्फ 4 महीने की थी, डगमगाते हुए रेलिंग को पकड़कर खड़ी हो गई। वो मेरी तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, जैसे कह रही हो, मत रो, मैं यहीं हूं। उसकी आवाज सुनकर मेरा रोना एक सेकंड के लिए रुक गया। मुंह शिनवान और भी एंग्शियस हो गई। उसके छोटे छोटे हाथ बेताब होकर रेलिंग पर थपकी देने लगे। उसका छोटा सा चेहरा चिंता से लाल हो गया था। तभी बेडरूम का डोर खुला। मेरी मम्मी और आंटी मुंह दोनों एक साथ अंदर आईं। मेरी मम्मी जल्दी से आगे बढ़ी और मुझे गोद में उठा लिया। क्या तुम्हें भूख लगी है? मम्मी यहीं है। जैसे ही मैं उनकी बाहों में आया, मेरा रोना तुरंत बंद हो गया। आंटी मुंह ने मुंह शिनवान को उठाया, लेकिन उसने आंटी मुंह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें बस मुझ पर ही टिकी थीं। जब तक उसने ये नहीं देख लिया कि मैंने पूरी तरह से रोना बंद कर दिया है, तब तक उसने राहत की सांस नहीं ली। उसकी पूरी बॉडी ढीली पड़ गई और वो आंटी मुंह के कंधे पर झुक गई। आंटी मुंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। इस लड़की की आंखों में तो सिर्फ चेन चिन ही बसा है। जब मेरी मम्मी मुझे मिल्क पिला रही थी, आंटी मुंह ने मुंह शिनवान को साइड में पकड़ा हुआ था ताकि वो मुझे देख सके। और सच में शिनवान बिना पलक झपकाए चुपचाप मुझे देखती रही। कुछ देर देखने के बाद उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और मेरे पैरों की उंगलियों को धीरे से छुआ। मेरा पूरा ध्यान मिल्क पीने पर था, इसलिए मैंने बस अपनी छोटी सी लात मारी और उसे इग्नोर कर दिया। मुंह शिनवान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने फिर से छूने की कोशिश की। इस बार मैंने अपना सिर घुमाया और उसे ऐसे घूरा जैसे कह रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो, मैं यहां बिजी हूं। मेरी मम्मी और आंटी मुंह दोनों जोर से हंस पड़ी। इन दोनों के साथ लाइफ फ्यूचर में सच में बहुत लाइवली होने वाली है। आंटी मुंह की आंखों में एक चमक थी। लाइवली से भी बढ़कर ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मेरी बेटी अपना सारा प्यार चिनचिन पर ही लुटाने वाली है, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। और इस तरह शिनवान के साथ मेरी लाइफ का ये नया चैप्टर ऑफिशियली शुरू हो गया। उस शाम दोनों फैमिलीज ने एक साथ डिनर किया। बातचीत का टॉपिक नेचुरली हम दोनों पर ही आ गया। मेरे पापा ने अपना स्टेक काटते हुए पूछा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि इन्हें अब एक साथ ही सोना पड़ेगा? आंटी मुंह ने तुरंत उन्हें करेक्ट किया। सही कहें तो बड़ी बहन को चेन चिन के बिल्कुल पास होना जरूरी है। चेन चिन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अकेले भी सो सकता है, लेकिन बड़ी बहन नहीं रह सकती। चेन चिन के बिना वो बिन पानी की मछली जैसी हो जाती है। अंकल मुंह ने बड़े आराम से रेड वाइन का एक सिप लिया। रहने दो उन्हें ऐसे ही, पेट वैसे भी काफी बड़ा है। मेरे पापा हंस पड़े। बड़ी बहन के इस पसेसिव नेचर को देखकर लगता है कि चेनचिन का फ्यूचर में काफी कठिन टाइम आने वाला है। इसे केयरिंग होना कहते हैं। आंटी मुंह ने तुरंत अपनी बेटी का बचाव किया। मेरी बच्ची तो छोटी उम्र से ही अपने हस्बैंड का ध्यान रखना जानती है। क्या यह ग्रेट बात नहीं है? मेरी मम्मी ने स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया। गाइंग, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे चेनचिन की शादी शिनवान से हो ही चुकी है। लेकिन आंटी मुंह को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो बस कुछ टाइम की बात है। उसने तो पहले ही इसे अपने लिए चुन लिया है और दोनों ने तो अपने लॉकेट्स भी एक्सचेंज कर लिए हैं। आपको लगता है कि वो अब भी भाग सकता है? जैसे ही वो बात कर रहे थे, नैनी अचानक नीचे आई। मैम, दोनों बेबीज जाग गए हैं। ऐसा लगता है कि वो आपको ढूंढ रहे हैं। मेरी मम्मी और आंटी मुंह ने तुरंत अपने कांटे और छुरियां नीचे रखी और ऊपर की तरफ भागी। नर्सरी में मुंह शिनवान पहले ही उठकर बैठ चुकी थी। डगमगाते हुए संभाली जा रही थी, लेकिन उसका छोटा सा हाथ मेरी आस्तीन को कसकर पकड़े हुए था।
मैं भी जाग रहा था, अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से सीलिंग को घूर रहा था। ना रो रहा था और ना ही परेशान हो रहा था। आंटी मुंह पास आई और उन्होंने मुंह शिनवान को वापस लिटाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो डोर की तरफ इशारा करते हुए आवाजें निकालने लगी। आह, आह, क्या तुम मम्मी को ढूंढ रही हो? आंटी मुंह ने गेस किया। शिनवान ने अपना सिर हिलाया और डोर की तरफ इशारा करती रही। मेरी मम्मी पास आई। शिनवान की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने फिर भी सिर हिला दिया। क्या तुम पापा को ढूंढ रही हो? मुंह शिनवान ने फिर से सिर हिलाया। दोनों एडल्ट्स एक दूसरे को देखने लगे, पूरी तरह से कंफ्यूज थे। एंड में यह मिस्ट्री मैंने ही सॉल्व की। मैंने एक छोटी सी उबासी ली और डोर की तरफ अपना छोटा सा हाथ हिलाया। मुंह शिनवान ने तुरंत जोर जोर से सिर हिलाना शुरू कर दिया। तब जाकर आंटी मुंह को एहसास हुआ। क्या तुम दोनों नीचे जाकर पापा को ढूंढना चाहते हो? मुंह शिनवान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आंटी मुंह हेल्पलेस नजर आई। अभी सिर्फ 4 महीने की हुई हो और अभी से फैमिली एक्टिविटीज ज्वाइन करनी है। आखिरकार हम दोनों को नीचे ले जाया गया। मुंह शिनवान को अंकल मुंह ने पकड़ा हुआ था और मुझे मेरे पापा ने। हम दोनों छोटे बच्चे अपने अपने पापा की गोदों में बैठे क्यूरियस होकर एडल्ट्स को देख रहे थे। लेकिन किसे पता था, जब मुंह शिनवान ने मुझे अपने सामने बैठे देखा तो वो फिर से रेस्टलेस होने लगी। अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए मेरे पास आना चाहती थी। शांत हो जाओ। अंकल मुंह ने उसे पकड़े रखा। मुंह शिनवान ने तुरंत अपना छोटा सा मुंह बना लिया। ऐसा लगा जैसे वो रोने ही वाली है। मेरे पापा मुस्कुराए और मुझे उसके करीब ले गए। आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई के पास बिठा देते हैं। दोनों बेबी चेयर्स को एक साथ साइड बाय साइड रखा गया। शिनवान और मैं एक बार फिर बिल्कुल एक दूसरे के पास थे। जैसे ही वो मेरे पास आई, शिनवान तुरंत बिहेव करने लगी। उसके छोटे से हाथ ने मेरी चेयर के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया। वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड दिख रही थी। एडल्ट्स खाना खाते रहे और हम दोनों चुपचाप उनके साथ बने रहे। कभी कभी मैं एक छोटी सी आवाज निकालता और मुंह शिनवान तुरंत अपना सिर घुमाकर मुझे देखने लगती। जब उसे लगता कि मैं ठीक हूं, तभी वो वापस मुड़ती। ये छोटी सी डिटेल मेरे पापा और अंकल मुंह दोनों ने नोटिस की। मेरे पापा ने अपनी आवाज धीमी की। डॉली, क्या तुम्हारी बेटी का प्रोटेक्टिव नेचर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग नहीं है? वो अभी सिर्फ 4 महीने की है। अंकल मुंह की नजर अपनी बेटी पर पड़ी जो मेरे बिल्कुल पास दुबकी हुई थी। उन्होंने गहरी सोच में डूबते हुए धीरे से कहा, शायद कुछ लोग जन्म से ही प्रोटेक्ट करना जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं पहली बार आंटी मुंह से मिला था, और ठीक वैसे ही जैसे जब शिनवान पहली बार मुझसे मिली थी। ये एक ऐसा इंस्टिंक्ट है जो सिखाने की जरूरत नहीं होती। ये पहले से ही उसके जीन्स में है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मुंह शिनवान और मैं फिर से गहरी नींद में सो गए। इस बार हम एक दूसरे के आमने सामने थे। उसका छोटा सा हाथ मेरी कमर पर रखा था और मेरा छोटा सा हाथ उसके कपड़ों के कोने को पकड़े हुए था। चांदनी नीचे गिर रही थी, मानो एक लंबे और स्वीट फ्यूचर का वादा कर रही हो। आखिरकार मैं मुंह फैमिली के घर आधे महीने तक रुका। मेरी मम्मी ने ओरिजिनली सिर्फ 3 दिन रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन आधा महीना बीत चुका था और हम फिर भी जाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। सब उस मुंह फैमिली की छोटी सी लड़की मुंह शिनवान की वजह से था। वो सुबह से रात तक मुझसे चिपकी रहती थी। सुबह ठीक 7 बजे वो जाग जाती, ना रोती ना परेशान होती, बस अपने क्रिब में पेट के बल लेटी रहती और बगल वाले बेड पर मुझे ध्यान से देखती रहती। जब मैं मिल्क पीने के लिए जागता, तो वो उत्सुक होकर देखने के लिए झुक जाती और छुपकर मेरे पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करती। सुबह खेलते टाइम वो अपने सारे टॉय सीधे मेरी तरफ खिसका देती। नेप टाइम तो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा था। आंटी मुंह ने क्लियरली हमें अलग अलग बेड्स में सुलाया था। लेकिन जब भी मैं जागता, उस लड़की मुंह शिनवान का हाथ हमेशा रेलिंग के बीच से निकलकर मेरी बेडशीट को कसकर पकड़े रहता, छोड़ने से मना कर देता। रात में मुझे अक्सर पेट दर्द की वजह से रोना आता था, और जिस मोमेंट मैं रोता, बगल वाले बेड पर सो रही शिनवान किसी भी और से ज्यादा पैनिक हो जाती, और जब तक मुझे चुप करा के वापस सुला नहीं दिया जाता, वो बिना रुके आह आह चिल्लाती रहती। मेरी मम्मी हैरान थी। उन्होंने आंटी मुंह से शिकायत की, तुम्हारी ये बेटी क्या पिछले जन्म में मेरी गॉडजार्डियन एंजेल थी? लेकिन आंटी मुंह प्राउड फील कर रही थी। ऑब्वियसली मेरी बेटी तो पैदा ही अपने हस्बैंड का ध्यान रखने के लिए हुई है। हालांकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इससे भी बड़ा सरप्राइज अभी आना बाकी था। 15 अप्रैल, रात के 11 बजे। रात काफी हो चुकी थी। मुंह डॉली एक बिजनेस डिनर पर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए थे। मुंह गायंग और मेरी मम्मी लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। मेरे पापा स्टडी रूम में ईमेल्स संभाल रहे थे। बेबी मॉनिटर को कॉफी टेबल पर रखा गया था। स्क्रीन 2 हिस्सों में बंटी हुई थी, जिसमें हम दोनों का वीडियो फीड दिख रहा था। इस टाइम मुंह शिनवान पहले से ही गहरी नींद में सो रही थी।
पीठ के बल लेटी हुई, उसकी छोटी-छोटी मुट्ठियाँ उसके गालों के पास थीं। मैं भी सो रहा था लेकिन बहुत गहरी नींद में नहीं था। मेरी छोटी-सी भौहें हल्की-सी सिकुड़ी हुई थीं। मेरी मम्मी थोड़ी वरीड थीं। चिनचिन इन पिछली 2 रातों से बहुत बार जाग रहा है। क्या उसके दाँत निकलना शुरू हो रहे हैं? मैं अपने छोटे से क्रिब में लेटा हुआ फूट-फूट कर रो रहा था। लेकिन मेरे बगल वाले क्रिब में मूशिनवान किसी तरह खुद से उठकर बैठ चुकी थी। मैं भी चलती हूँ। गायें भी जल्दी से खड़ी हो गईं। जैसे ही दोनों बेडरूम के डोर तक पहुंची, उन्हें अंदर से और भी तेज आवाज सुनाई दी। ये मेरे रोने की आवाज़ें नहीं थी, बल्कि किसी के क्रिब की रेलिंग को ठप 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 ठपठपाने की आवाज़ थी। साथ में मूशिनवान की एंग्शियस आवाज़ें थीं। जैसे ही दोनों बात कर रही थीं, मैं अचानक मॉनिटर स्क्रीन पर हिला और फिर एक हल्की सी रोने की आवाज़ निकाली। मेरी मम्मी तुरंत खड़ी हो गई। मैं जाकर चेक करती हूँ, गाइंग ने कहा। शिनवान ने 4 महीने की उम्र में लार टपकाना शुरू कर दिया था। चेन चिन भी लगभग उसी उम्र का है। वो बस थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होगा। अपने पालने की रेलिंग को बेतहाशा थप्पड़ मार रही थी और उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिकी हुई थीं। उसके मुंह से निकल रही आवाज़ें लगभग डांट जैसी लग रही थीं, जैसे वह मुझे रोना बंद करने का हुक्म दे रही हो। एक बेबी के लिए यह एक सामान्य रिएक्शन कैसे हो सकता था? मेरी मॉम जल्दी से दौड़ कर आई और मुझे गोद में उठाकर मेरे पेट को हल्के से सहलाया। मेरा रोना धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन मुशिन वैन की अगली हरकत और भी ज्यादा शॉकिंग थी। यह देखकर कि मुझे उठा लिया गया है और मैंने रोना बंद कर दिया है, उसने पालने को थप्पड़ मारना बंद कर दिया। लेकिन वह वापस सोने भी नहीं गई। वह बस वहां बैठकर बिना पलक झपकाए मुझे घूरती रही। जब तक मेरी मॉम ने मुझे वापस मेरे पालने में नहीं रख दिया और मैं पूरी तरह शांत नहीं हो गया, तब तक मुशिन वैन धीरे धीरे वापस नहीं लेटी, मानो उसने राहत की सांस ली हो। हालांकि वह गहरी नींद में नहीं सोई। इसके बजाय वह मेरी तरफ करवट लेकर लेट गई। उसकी आंखें अभी भी वाइड ओपन थीं, जैसे वह मेरे लिए पहरा दे रही हो। उसका छोटा सा हाथ पालने की रेलिंग से बाहर भी निकल आया। उसकी उंगलियां लगभग मेरे पालने को छू रही थीं। मेरी मॉम और मुइंग ने एक दूसरे को देखा और चुपके से कमरे से बाहर निकल गईं। मैं लिविंग रूम में मुइंग को घबराहट में पूछते हुए अस्पष्ट रूप से सुन सकता था, क्या बेबी मॉनिटर ने अभी यह सब रिकॉर्ड किया? फिर मेरी मॉम की हल्की और कॉम्प्लिकेटेड आवाज आई, क्या वह अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ी ज्यादा मेच्योर नहीं है? मेच्योर? इसे तो नेचुरल बॉर्न केयरटेकर कहते हैं। लेकिन मेरी मॉम ने चिंता जताते हुए जवाब दिया, आधी रात में नींद खुलने पर एक नॉर्मल 4 मंथ ओल्ड बेबी सिर्फ रोता है। उन्हें किसी और की परवाह नहीं होती। लेकिन जब उसने चेंशिन को रोते हुए सुना, तो उसका पहला रिएक्शन यह नहीं था कि यह बहुत तेज आवाज है, बल्कि यह था कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। ये एक बेबी के बेसिक इंस्टिंक्ट से बहुत आगे की बात है। लिविंग रूम में तुरंत सन्नाटा छा गया। मेरी मॉम ने आगे कहा, वह चेंशिन की परवाह करती है। वह इतनी परवाह करती है कि यह उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पर भारी पड़ जाता है। क्या तुम समझ रही हो? एक लंबे पॉज के बाद मैंने आखिरकार मुइंग की कांपती हुई आवाज सुनी। वह मॉनिटर स्क्रीन पर मूशिंग वान का छोटा सा हाथ मेरी तरफ बढ़ता हुआ देख रही थी और फुसफुसाई, शायद यह सच में डेस्टिनी है। मुइंग की आवाज में एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी थी। अपनी पहली सांस लेने के मोमेंट से ही वह जानती थी कि उसे उसकी रक्षा करनी है। यह सुनकर मेरी मॉम की आंखें नम हो गईं और मू यिंग ने मेरी मॉम से वादा भी किया कि मू शिंग वान उसे दुनिया का सबसे खुशहाल लड़का बनाएगी। पलक झपकते ही मैं 3 मंथ्स का हो गया और मू शिंग वान 5 मंथ्स की हो गई। हम दोनों अपने पालने में लेटे हुए थे। वह हमेशा मेरे सामने इतने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बातें करती थी जैसे कोई मेजर कॉन्फ्रेंस चल रही हो, और मैं बस बड़ी बड़ी आंखों से उसे सुनता रहता था और कभी कभी जवाब में एक छोटी सी आवाज़ निकाल देता था। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद वह थक गई और उसने उबासी ली। मैंने तुरंत अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया, ठीक वैसे ही जैसे वह मुझे पुचकारती थी, और उसकी छाती को थपथपाया। मेरे सरप्राइज के लिए मुशिंग वैन ने मेरा हाथ पकड़ा, उसे अपने गाल पर रगड़ा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे सोते हुए देखकर मुझे भी उबासी आई। मैं उसके थोड़ा और करीब खिसक गया और उसका हाथ थामे हुए सो गया। हालांकि आधी रात में मैंने अचानक करवट ली और अपना कंबल लात मारकर हटा दिया। अप्रैल का मौसम अभी भी थोड़ा ठंडा था और मैं ठंड के मारे स्वाभाविक रूप से सिकुड़ गया। ठीक उसी मोमेंट मेरे बगल में मूशिंग वैन तुरंत जाग गई। उसने अपनी आंखें खोली, मेरे सिकुड़े हुए शरीर को देखा और फिर फर्श पर गिरे छोटे से कंबल को देखा। उसकी छोटी सी भौहें तुरंत तन गईं। इसके तुरंत बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसने मेरी मॉम और मू यिंग को पूरी तरह से दंग कर दिया। वह पलटी और अपनी अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के साथ
अनाड़ीपन से बिस्तर के निचले हिस्से की ओर रेंगने लगी और अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर कंबल पकड़ने की कोशिश करने लगी। उसने पूरे 3 बार कोशिश की। इस प्रयास में उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह फिर भी वहां तक नहीं पहुंच सकी। मॉनिटर पर देखते हुए मु यिंग इतनी एंग्रियस हो गई कि वह अंदर भागना चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम ने उसे रोक लिया। स्क्रीन पर वापस देखते हुए मु शिंगवान रुक गई थी। ऐसा लगा कि वह सोच रही है। कुछ सेकंड्स बाद उसने सच में अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। वह मुड़ी और बिस्तर के सिरहाने की ओर रेंगी, नाइट स्टैंड पर रखे स्पेयर ब्लैंकेट की तरफ बढ़ी। उसका पूरा छोटा सा शरीर व्यावहारिक रूप से बिस्तर के किनारे से लटक रहा था। सही समय पर उसकी उंगलियों ने आखिरकार कंबल के कोने को जकड़ लिया। उसने ध्यान से कंबल को नीचे खींचा, फिर वापस मेरी तरफ रेंगने में काफी स्ट्रगल किया और मुझे कंबल से ढकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कंबल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ढका हुआ था, लेकिन यह सब करने के बाद वह थकान से हाँफ रही थी। फिर भी चिंता में उसने खुद को चेक करने के लिए ऊपर उठाया और देखा कि मेरे पैर अभी भी बाहर निकल रहे हैं। इसलिए उसने फिर से कंबल को खींचा और मेरे पैरों को भी ढक दिया। जब उसने यह कंफर्म कर लिया कि मैं पूरी तरह से ढका हुआ हूँ, तब जाकर मूशिंग वान आखिरकार सेटिस्फाइड हुई। वह वापस लेट गई, करवट ली और अपना एक हाथ मेरे ऊपर रख दिया, मानो उसे डर हो कि मैं फिर से कंबल लात मार दूंगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 मिनट लगे। मॉनिटर के सामने मुइंग बड़बड़ाई, क्या मेरी बेटी कोई लिटिल जीनियस स्पिरिट है? लेकिन मेरी मॉम ने एक गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ी। वह कोई स्पिरिट नहीं है। वह चेनिशिन की बहुत ज्यादा परवाह करती है, इतनी परवाह कि एक 5 मंथ ओल्ड बेबी मुझे कंबल से ढकने के लिए इस हद तक जाएगी। मुइंग की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने मजबूती से कहा, हमें यह फुटेज हर हाल में सेव करनी होगी। ये सीधा उनकी वेडिंग वीडियो में जाएगी। मुइंग ने उत्साहित होकर अपने फोन पर टाइप किया, न केवल वीडियो का बैकअप लिया, बल्कि उस पर एक पासवर्ड भी लगा दिया। जब वे बड़े हो जाएंगे तो मैं इसे उनकी एंगेजमेंट पार्टी में चलाऊंगी। मैं सबको बताऊंगी कि मेरी बेटी 5 महीने की उम्र से ही उसके लिए पूरी तरह पागल रही है। मेरी मॉम मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, फिर धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। वह हमें थोड़े बेहतर तरीके से ढकना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उनका हाथ कंबल को छू गया, मुशिंग वैन की आंखें तुरंत खुल गईं। जब उसने देखा कि यह मेरी मॉम है, तब जाकर उसका संभला हुआ एक्सप्रेशन नॉर्मल हुआ, लेकिन उसका छोटा सा हाथ मेरे ऊपर सुरक्षात्मक रूप से वैसे ही रखा रहा। मेरी मॉम ने धीरे से समझाया, गॉड मदर बस तुम्हारे लिए ब्लैंकेट सही कर रही हैं ताकि तुम्हें अच्छे से ढका जा सके। मुशिंगवान ने अपनी आंखें झपकाईं, मानो यह जज कर रही हो कि वह सच बोल रही हैं या नहीं। कुछ सेकंड्स बाद उसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। जैसे ही मेरी मॉम ने कंबल सही कर दिया, उसने तुरंत अपना छोटा सा हाथ वापस मेरे ऊपर रख दिया और तभी उसने शांति से अपनी आंखें बंद की। इसके बाद हमने अपनी कॉन्फ्रेंस का एक और दौर शुरू किया। इस बार मेरी बारी थी बातें करने की, जबकि मूशिंग वान ध्यान से सुन रही थी। लेकिन मेरी बातों के ठीक बीच में मुझे अचानक छींक आ गई। अगले ही सेकंड मुशिंग वन चौंक गई। उसके छोटे से हाथ ने मेरे माथे को छुआ, फिर मेरे गाल को छुआ, मानो यह चेक कर रही हो कि मुझे बुखार तो नहीं है। यह एहसास होने पर कि मैं ठीक हूं, उसने राहत की सांस ली। फिर उसने सच में अपना खुद का छोटा कंबल पकड़ा और मुझे ढकने के लिए उसे पूरा खींच लिया। मुझे ढकने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास कंबल नहीं है। उसने खुद को बिना कंबल के देखा, फिर मुझे देखा, जो 2 कंबलों में ढका हुआ था। कुछ सेकंड सोचने के बाद वह सीधे मेरे कंबल के अंदर ही रेंग कर आ गई। मैंने स्वाभाविक रूप से उसके लिए जगह बनाने के लिए थोड़ा खिसक लिया और इस तरह दोनों छोटे बेबीज गाल से गाल मिलाकर एक बार फिर सो गए। बाद में हम प्लेमेट पर एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे, एक ही छोटा कंबल शेयर कर रहे थे। मुशिंग वान अनाड़ीपन से मेरी तरफ करवट लेकर मुड़ी, फिर अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर मेरे पेट पर रख दिया। मैं भी उसकी तरफ करवट लेकर मुड़ गया। वह मुस्कुराई और धीरे से अपना माथा मेरे माथे से टकराया। मैं भी मुस्कुराया। मेरा छोटा सा हाथ उसकी शर्ट का अगला हिस्सा पकड़े हुए था। ठीक इसी तरह अपने माथे को छुए हुए और हाथ एक दूसरे पर रखे हुए हम साथ में सो गए। मेरी मॉम और मुयिंग काफी देर तक हमें किनारे से देखती रहीं। मुयिंग ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमने कुछ बहुत ही सही काम किया है। वे अपनी पूरी जिंदगी खुश रहने वाले हैं, है ना? मेरी मॉम ने बस सिर हिलाया। हाँ, उस रात मैं अपनी नींद में थोड़ा हिला और मूशिंगवान ने मुझे अपनी बाहों में और कसकर खींच लिया। मैं उसकी बाहों में सिमट गया। मेरे होंठों के कोने अनजाने में ही मुस्कुरा उठे। बचपन से शुरू हुई यह सुरक्षा की भावना तो अभी बस शुरू ही हुई थी। जब मौसम अच्छा होता था तो नैनी हमें धूप सेंकने के लिए गार्डन में घास पर ले जाती थी। 5 मंथ ओल्ड मूशिंगवान तेजी से बड़ी हो रही थी।
न केवल वह करवट ले सकती थी बल्कि वह एक छोटे कछुए की तरह पीछे की ओर रेंग भी सकती थी। लेकिन मैं सिर्फ 3 मंथ्स का था, इसलिए मैं सिर्फ अपना सिर मजबूती से उठाकर उत्सुकता से आसपास देख सकता था। कम ऑन बेबी, तुम ये कर सकते हो। जल्दी से रेंगना सीखो ताकि तुम अपनी बिग सिस्टर के साथ खेल सको। मूयिंग ने किनारे से हमारा हौसला बढ़ाया। जैसे ही मूशिंग वान ने बिग सिस्टर शब्द सुना, उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। फिर उसने अपनी कोशिश शुरू की, लेकिन काफी देर तक प्रयास करने के बावजूद वह केवल थोड़ा सा ही आगे खिसक पाई। कुछ बार असफल होने के बाद वह थोड़ी निराश हो गई और बिना हिले डुले सीधे मैट पर ही लेट गई। मैंने उसे देखा और अचानक से कुछ आवाज निकाली। अपना छोटा सा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मुशिन वैन का सिर तुरंत ऊपर उठा। मैंने फिर से आवाज निकाली, हवा में अपने छोटे हाथ से इशारा करते हुए जैसे कह रहा हूं, यहां आओ बिग सिस्टर। मेरे सरप्राइज के लिए मूशिंग वान की आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी सांस ली। उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और अपनी पूरी ताकत के साथ उसने आगे की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। वह सच में पूरे एक हाथ की लंबाई जितना आगे बढ़ने में सफल रही। उस दिन मेरी मॉम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, जिससे मैं पूरी तरह से मू फैमिली की देखरेख में छूट गया। ऐसा लगा जैसे मुझे एहसास हो गया था कि मेरी मॉम जा रही हैं और मेरा छोटा सा मुंह उतर गया। मैं रोने ही वाला था। ठीक तभी मूशिंगवान तुरंत आवाजें निकालते हुए रेंग कर पास आई और अपना छोटा सा गाल मेरे गाल से सटाकर मुझे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। मैं सच में अपने आंसू रोकने में कामयाब रहा। नप टाइम के दौरान मुयिंग ने हमें बड़े से पालने में एक दूसरे के बगल में लिटा दिया। मैं बहुत जल्दी सो गया। लेकिन 10 मिनट बाद मुशिंग वैन ने अपनी आंखें खोली। वह करवट लेकर मुड़ी और मुझे गहरी नींद में सोते हुए देखने लगी। मेरा छोटा सा चेहरा गोल मटोल था। मेरी पलकें लंबी और घनी थीं। वह काफी देर तक घूरती रही। फिर उसने धीरे से अपना शरीर खिसकाया, इंच दर इंच करीब आई और अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में रखे हाथ को धीरे से थाम लिया। मैंने अपनी नींद में अपनी उंगलियां हिलाईं, लेकिन मैं जागा नहीं। मुशिंग वैन ने बस इसी तरह मेरा हाथ थामे रखा। आखिरकार अपनी आंखें संतुष्टि से बंद करने से पहले काफी देर तक मुझे देखती रही। जल्द ही वह भी सो गई। हमारे दोनों छोटे हाथ बिल्कुल उसी तरह मजबूती से एक दूसरे से जुड़े रहे। मू यंग ने अपने टैबलेट पर यह सीन देखा, एक स्क्रीनशॉट लिया और इसे मेरी मॉम को एक कैप्शन के साथ भेज दिया। तुम्हारे बच्चे ने मेरी बेटी की आत्मा को पूरी तरह से चुरा लिया है। मेरी मॉम ने सच में जवाब दिया, ये फोटो मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी, बड़ा करवाऊंगी और लिविंग रूम में टांगूंगी। मुशिंग वान खुद भी हैरान रह गई। उसने खुद को देखा, फिर मुझे देखा और बिना दांतों वाली एक बहुत ही गर्व से भरी स्माइल दी। मैं भी खिलखिलाकर हंसने लगा, अपने छोटे हाथों से मैट को थपथपाने लगा। उस दिन के बाद से मू शिंग वैन की क्रॉलिंग ट्रेनिंग एकदम एक्सट्रीम मोड में आ गई और मैं उसका एक्सक्लूसिव फिनिश लाइन था। जब तक वह रेंग मेरे पास आती, मैं उसका हौसला बढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छू लेता। देखते ही देखते मू शिंग वैन 6 महीने की हो गई और मैं 4 महीने का हो गया। उसी शाम मेरी मॉम मुझे लेने आई। मैं अभी अभी जगा ही था और मूयिंग मुझे गोद में लेकर दूध पिला रही थी। मूशिंगवान ठीक हमारे बगल में ब्लॉक से खेल रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार मेरी तरफ ही घूम रही थीं। अपनी मॉम को देखकर मैंने गोद में आने के लिए तुरंत अपनी छोटी बाहें फैला दी, लेकिन जैसे ही मूशिंगवान ने मुझे ले जाते हुए देखा, उसने तुरंत अपने ब्लॉक्स नीचे गिरा दिए। रेंगती हुई आई, अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया, मेरी मॉम को देखा, फिर मुझे देखा और मेरा छोटा सा पैर पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही मेरी मॉम मुझे गोद में लेकर जाने की तैयारी करने लगी, मुशिंगवान अचानक जोर जोर से रोने लगी। वह कोई झूठा रोना नहीं था। वह उसके गालों से बहते बड़े-बड़े आंसुओं के साथ सच्चा रोना था। उसे रोता देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। मेरा छोटा-सा मुंह उतर गया और मैं भी रोने ही वाला था। अगले ही सेकंड हम दोनों के रोने की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। ये तब तक बंद नहीं हुआ जब तक कि मुंह दाली घर नहीं आ गए। उन्होंने मूयिंग की बाहों से मुंह शिंगवान को लिया और चलकर मेरे पास आए। मुंह शिंगवान के लिए उनकी आवाज बहुत शांत थी। ये चांद को अब घर जाना है, अच्छे से गुड बाय बोलो, वह कल वापस आएगा। 6 मंथ ओल्ड मू शिंग वैन समझती हुई लगी। वह सिसकियां भर रही थी। उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से मेरे चेहरे को छुआ। सिसकते हुए मैंने भी हाथ बढ़ाकर उसकी उंगलियां पकड़ ली। हमने एक दूसरे को देखा और हमारा रोना सच में शांत होने लगा। जब मेरी मॉम मुझे लेकर चली गई, तो मू शिंग वन फिर नहीं रोई। वह बस अपने डैड के कंधे पर टिकी रही और हमारे मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने तक मुझे तरसती निगाहों से देखती रही। लेकिन मेरे जाने के बाद मुशिंग वैन बस प्लेमैट पर बैठी रही, दरवाजे की दिशा में टकटकी लगाए घूरती रही, बिल्कुल शांत।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। मुयिंग का दिल उसके लिए तड़प उठा। उन्होंने जल्दी से मेरी मॉम को टेक्स्ट किया, कल चेंशन को जल्दी ले आना। फिर मू शिंग वान अचानक अपनी मॉम की बाहों से निकलने के लिए छटपटाई और खिलौनों के ढेर की ओर रेंगी, लेकिन वह उनसे खेलने नहीं जा रही थी। इसके बजाय वह उस प्लश डॉल की ओर रेंगी जिससे मैं उस दोपहर खेल रहा था, उसे पकड़ा और अपने सीने से कसकर लगा लिया। वह पिंक बन्नी प्लशी, मैं उसे पूरे दिन पकड़े हुए था। मू शिंग वैन ने बन्नी को बस उसी तरह पकड़े रखा, अपना चेहरा उसके नरम फर में छिपा लिया, बिल्कुल शांत। मुंह डाली ने मू यिंग के कंधों पर हाथ रखा, मू शिंग वैन को बन्नी को गले लगाते हुए देखा। एक बार जब वह किसी चीज पर अपना दिल लगा लेती है, तो वह अपनी पूरी जिंदगी उसे कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे बाद में पता चला कि उस रात जब मू शिंग वान सोने गई तो उसने पूरे समय मेरे पिंक बनी को कस कर पकड़े रखा। मू यिंग ने तो एक फोटो भी ली और परिवार के ग्रुप चैट में इस कैप्शन के साथ भेजी, मेरी बेटी का पहला लव टोकन। मेरी मॉम ने तुरंत जवाब दिया, मैं कल सुबह सबसे पहले चेंशिन को छोड़ दूंगी। यहाँ तक कि मेरे डैड भी चैट में आ गए। ये बच्ची, ये बहुत ज्यादा भावुक है, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की होगी। सबसे पछतावे वाला फैसला जो मूइंग अपनी जिंदगी में करने वाली थी, वह मेरी मॉम को मुझे 3 डेज के लिए मेरी दादी के घर ले जाने देने के लिए सहमत होना था। ये वीकेंड मेरी दादी का 70वां बर्थडे था, इसलिए मेरी मॉम और डैड मुझे कुछ समय के लिए वहां रहने के लिए ले जा रहे थे। बस 3 डेज। मेरी मॉम ने फोन पर मूइंग से वादा किया, हम मंडे सुबह तक वापस आ जाएंगे। मूइंग उस समय व्यस्त थीं, इसलिए उन्होंने कैजुअल अंदाज में सहमति दे दी। हाँ, बिल्कुल जाओ, जाओ। ये मेरी बेटी के लिए लव सिकनेस की कड़वाहट महसूस करने का सबसे सही मौका है। देखते हैं कि क्या वह चंशीन के बिना रह पाती है। उन्होंने यह बात कहते ही पछतावा किया क्योंकि 6 मंथ ओल्ड मू शिंगवान समझती हुई लगी। वह अपने रैटल से खेल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरा नाम सुना, उसका सिर तुरंत ऊपर उठा, उसकी काली अंगूर जैसी आंखें सीधे मुयिंग के हाथ में मौजूद फोन पर टिक गईं। आह! उसने अपना छोटा-सा हाथ आगे बढ़ाया, उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए। मू यिंग ने जल्दी से फ़ोन काट दिया और उसे गोद में उठा लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चेन-चेन बस कुछ दिनों के लिए बाहर खेलने जा रहा है, वह जल्द ही वापस आएगा। लेकिन मू शिंग वैन बस उन्हें घूरती रही। अगले ही सेकंड उसका छोटा-सा मुंह उतर गया और ऐसा लगा जैसे वह रोने ही वाली है। फ्राइडे की शाम, हमारे निकलने से ठीक पहले मेरी मॉम मुझे गुड बाय कहने के लिए वहां ले गई। मैंने एक छोटी-सी पिंक ड्रेस पहनी हुई थी, बिल्कुल एक डॉल की तरह सुंदर लग रहा था। जैसे ही मू शिंग वैन ने मुझे देखा, वह तुरंत अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगती हुई आई। उसकी स्पीड हैरान करने वाली थी। वह सीधे मेरी मॉम के पैरों के पास रेंग कर आई, अपना छोटा-सा चेहरा ऊपर उठाकर मुझे देखा और गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। मू शिंग वैन की बिना दांतों वाली स्माइल देखकर मेरी मॉम के पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं भी मुस्कुराया, मेरे छोटे हाथों ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मुशिंगवान वापस मुस्कुराई, अपना माथा मेरे माथे से टकराने के लिए आगे झुकी। हमारे दो छोटे सिर एक साथ मिले और हम दोनों इतना खुलकर मुस्कुराए कि हमारी आंखें छोटी सी हंसियां जैसी बन गईं। ठीक तभी मेरे डैड सामान उठाकर अंदर आए। ठीक है, हम निकल रहे हैं, मंडे को मिलते हैं। मू यिंग ने मू शिंग वान को उठाया और हमें दरवाजे तक छोड़ने आई। मू शिंग वैन ने अपनी मॉम को देखा, फिर मुझे देखा, मुझे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया और अपना गाल मेरे गाल पर जोर से रगड़ा। जब उसने मुझे अपने गाल से रगड़ा तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। हालांकि हम में से कोई नहीं जानता था कि यह छोटा सा बिछड़ना किस तरह का तूफान लाने वाला था। चेनशिन, गॉड मदर तुम्हें बहुत मिस करने वाली है। मू यिंग नीचे बैठी, उनका टोन बहुत जेंटल था। दादी के घर अच्छे बच्चे बनकर रहना, जब तुम वापस आओगे तो गॉड मदर तुम्हारे लिए नए खिलौने खरीदेगी। मूयिंग की आंखें चमक रही थीं, वह बस मुझे उसी तरह घूर रही थी। मूयिंग ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और मेरी तरफ हिलाया। चलो, अपने छोटे भाई को गुड बाय बोलो। मुशिंगवान ने एक दो बार आवाज निकाली। उसके छोटे हाथ जिद के साथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरी मॉम मुस्कुराई और मुझे थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। मुशिंग वैन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर मेरे छोटे से हाथ को कसकर पकड़ लिया। हमारे दो गोल मटोल छोटे हाथ बिल्कुल उसी तरह एक दूसरे में उलझे हुए थे। लेकिन मेरे डैड ने अपनी घड़ी देखी। वे जाने का समय हो गया है। ड्राइव में 2 आवर्स लगते हैं। मेरी मॉम ने धीरे से मेरा हाथ छुड़ाया। जैसे ही मेरा छोटा सा हाथ खींचकर अलग किया गया, मुशिंग वैन बिल्कुल जम गई। उसने फिर से मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। मैंने देखा कि कार धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गई। मुशिंग वैन की आकृति छोटी और छोटी होती जा रही थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पल हम मोड़ पर गायब हुए, मेरे पीछे अचानक एक आवाज गूंज उठी।
एक दिल दहला देने वाली, तड़प से भरी चीख। मेरी मॉम ने मुझे बाद में बताया कि मु यिंग डर गई थी। मु शिंगवान का मुंह पूरा खुला हुआ था। आंसू टूटे हुए धागे के मोतियों की तरह गिर रहे थे। उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और वह इतनी जोर जोर से रो रही थी कि उसकी सांस फूल रही थी। ये कोई नखरा नहीं था, ये असली तबाही थी। क्या हुआ? क्या बात है? चाहे मु यिंग ने उसे बहलाने की कितनी भी कोशिश की, सब बेकार रहा। मु शिंगवान सिर्फ और जोर से रोती रही। उसकी छोटी बाहें और टांगे अपनी मां की बाहों में बेतहाशा थिरक रही थीं। उसकी आंखें सीधे गेट की दिशा में टिकी हुई थीं, मानो वह मांग कर रही हो, वह कहाँ है, वह कहाँ गया। उसने अपने पसंदीदा खिलौने फेंक दिए। उसने अपने पसंदीदा राइस सीरियल से इनकार कर दिया। यहां तक कि मू यिंग का गाना गाना भी काम नहीं आया। ये तब तक चला जब तक कि मुंह डाली काम से घर नहीं आ गए। जिस पल उन्होंने आंगन में कदम रखा, उन्होंने अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने मुशिंगवैन को अपनी बाहों में लिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। तभी जाकर मुशिंगवैन ने अपना चेहरा अपने डैड के कंधे में छिपाया। उसका रोना थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसका पूरा छोटा शरीर अभी भी सिसकियों से कांप रहा था। उस रात उन्होंने आखिरकार पहली बार अपनी आंखों से देखा कि मेरे बिना न रह पाने का असली मतलब क्या होता है। सबसे पहले उसने अपना दूध पीने से साफ मना कर दिया। जब बोतल उसके होंठों तक लाई गई तो उसने बस अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं और वह बस खाली जगह को टकटकी लगाए घूरती रही, जहां मैं आमतौर पर सोता था, उस खाली तकिए और छोटे से कंबल को देखती हुई। उसका छोटा सा मुंह उतर गया और वह फिर से रोने ही वाली थी। वह अपने पसंदीदा खिलौनों की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी पसंदीदा नर्सरी राइम्स सुनी, उसकी भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी आत्मा ही उससे छीन ली गई हो। आखिरकार मुंह डोली ही एक समाधान लेकर आए। वह मूशिंग वान को स्टडी रूम में ले गए, दीवार पर लगे वर्ल्ड मैप की तरफ इशारा किया और उससे बोले, देखो, टेंशन बिल्कुल यहाँ है, वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। मूशिंग वान इन शब्दों को समझ नहीं सकती थी, लेकिन अपने पापा की आवाज से उसे बहुत तसल्ली मिली। मुंह डोली ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और उसे मैप पर घुमाते हुए हमारे घर और लिन फैमिली के घर के बीच के रास्ते को बार बार ट्रेस किया। उन्होंने ये गेम कई बार दोहराया और मूशिंग वान को आखिरकार बात समझ आती हुई लगी। तभी जाकर उसने रोना बंद किया, लेकिन वह अब भी अपना दूध नहीं पी रही थी। ये तब तक चला जब तक मुई को एक आइडिया नहीं आया। उसने मिल्क बॉटल पर एक पिंक बॉटल स्लीव चढ़ा दी। ये टाइम्स माई टाइम्स बॉटल स्लीव थी। मुइंग ने बॉटल आगे बढ़ाई। देखो, ये चेनचिन की बॉटल है। ओह! मुइंग वान ने कुछ सेकंड के लिए उस पिंक बॉटल स्लीव को घूरा और सच में अपना मुंह खोल दिया। धीरे धीरे पूरी बॉटल का दूध पी गई। मुगयांगिंग और मुंह डोली ने एक दूसरे को देखा, पूरी तरह से हेल्पलेस। ये लड़की तो बिल्कुल हाथ से निकल चुकी है। लेकिन अगले दिन सिचुएशन और भी खराब हो गई। सुबह उठते ही मुसिंग वान ने सबसे पहले बेड की दूसरी तरफ क्रॉल किया और खाली बेड शीट्स को महसूस किया। वह कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। नैनो ने जल्दी से थोड़ा फॉर्मूला मिक्स किया और उसे दिया, लेकिन मुशिंगवान ने बॉटल को थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया, जिससे वह फर्श पर गिरकर टूट गई। ओह माय लिटिल एंसेस्टर! नैनो पूरी तरह से हेल्पलेस दिख रही थी। मुआंग दौड़कर आई। मुइंग वांग अपनी मॉम को देखकर और भी जोर से रोने लगी। उसका छोटा सा हाथ लगातार खाली बेड की तरफ इशारा कर रहा था। टेंशन बाहर गया है, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। मुगुइंग ने उसे गोदी में लिया और चुप कराया। बेबी, चलो पहले थोड़ा दूध पी लो। ओके। मू शिंग वान ने अपना मुंह कसकर बंद रखा और पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने राइस सेरियल ट्राई किया, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। उन्होंने फ्रूट प्योरी ट्राई की, लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर घुमा लिया। यहां तक कि उसके फेवरेट टीथिंग बिस्कुट्स भी। उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं। पूरी सुबह उसने न कुछ खाया और न कुछ पिया। बस अपने क्रॉलिंग मैट पर लेटी रही और ब्लैंकली दरवाजे को घूरती रही। हनी, हम क्या करें? हमारी बेटी तो डिहाइड्रेट हो जाएगी। मुआंग इतनी एंग्शियस हो गई कि उसने मुडाली को कॉल किया। मुडाली 2 सेकंड के लिए साइलेंट रहे और फिर एक ऑर्डर दिया। एक वीडियो बनाओ, वेई से कहो कि वो चेंचिन को कैमरा के सामने लाए। कॉल तुरंत मेरी मॉम को गया। जल्दी करो, चेंचिन को यहां लाओ। ये एक इमरजेंसी है। मुआइंग ने कैमरा सुस्त पड़ी मुशिंगान की तरफ घुमाया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर मेरा रिलैक्स्ड, स्लीपी छोटा सा चेहरा दिखाई दिया। स्वीटी, देखो, ये चेंचिन है। मुइंग ने फोन सीधे मुशिंगवान के सामने रख दिया। मेरा नाम सुनते ही मुइंग वान के कान खड़े हो गए। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। जब उसने मुझे स्क्रीन पर देखा तो उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गईं। अगले ही पल वह अपने चारों हाथ पैर से फोन की तरफ क्रॉल करती हुई आई।
अपने छोटे हाथों से स्क्रीन को छूने लगी और बेचैनी से हा आवाजें निकालने लगी। मैंने भी मूशिंगवान को देखा और मैं बिना दांतों वाली स्माइल देने लगा। मैंने भी स्क्रीन को छूने के लिए अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाए। स्क्रीन से अलग हुए दो छोटे बच्चे अपने छोटे हाथों को एक साथ दबा रहे थे। मुशिंगवान ने रोना बंद कर दिया, उसने तो मुस्कुराना भी शुरू कर दिया। उसने टैबलेट को गले लगा लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया, अपने छोटे हाथ से मेरे चेहरे को थपथपाते हुए जैसे कि वह सच में मुझे छू सकती हो। दोनों तरफ के पेरेंट्स ये सीन देख रहे थे और एक कॉम्प्लेक्स इमोशन महसूस कर रहे थे। मोइंग ने राहत की सांस ली, ये सच में काम कर गया। मेरी मॉम दूसरी तरफ से हंसी। क्या चेंशन भी अपनी बड़ी सिस्टर को मिस कर रहा था? वह अभी सब तरफ देख रहा था, जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो। उन्हें थोड़ी देर बात करने दो। मुआइंग ने फोन को टिकाकर खड़ा कर दिया। मुइंग वांग बस वहीं बैठी रही और बिना पलक झपकाए मुझे देखती रही। अचानक उसने अपना मुंह खोला और एक साफ शब्द बोला। मुइंग फ्रीज हो गई। मेरी मॉम भी फ्रीज हो गई। ठीक बाद में मुइंग वॉन ने स्क्रीन की तरफ देखा और इसे और भी साफ तरीके से दोहराया। चेंशन, ये मम्मा नहीं था, ये पापा नहीं था। उसकी लाइफ में उसके मुंह से निकला पहला वर्ड असल में मेरा नाम था। मुआइंग की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। स्वीटी, तुमने चेंजिन को बुलाया। मुइंग वान ने उसे इग्नोर कर दिया, सिर्फ स्क्रीन पर मुझे देखती रही और बार बार दोहराती रही। चेंचन। ये एक पुकार जैसी लग रही थी, लेकिन एक कंफर्मेशन जैसी भी। मुझे समझ आ रहा था, मैं अपने छोटे हाथ हिला रहा था और बदले में तुतला रहा था। मुशिंगवान और भी खुश हो गई, अपने छोटे हाथों से टेबल को थपथपाने लगी। इतनी जोर से मुस्कुराई कि उसकी आंखें क्रेसेंट जैसी बन गई। उस आफ्टरनून मुशिंगवान आखिरकार खाने के लिए मान गई। कंडीशन ये थी कि टैबलेट को उसके बगल में टिकाकर रखना पड़ेगा और मेरा चेहरा स्क्रीन पर होना चाहिए। मुयांग ने यह पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया। जब मुडोली उस रात घर आई तो उसने तुरंत उन्हें यह वीडियो दिखाया। वीडियो में मुइंग वॉन स्क्रीन की तरफ देखकर बार बार चेन चेन बुला रही थी। मुआली काफी देर तक साइलेंट रहे और फिर धीरे से बोले, ये लड़की सच में चेनचिन के बिना नहीं रह सकती। फिर उन्होंने आगे कहा, यह अभी सिर्फ 6 महीने की है। अगर अभी इसका ये हाल है तो बड़े होने पर क्या होगा। उस रात अपना दूध खत्म करने के बाद मूजिंगवान अपनी खाली बोतल को उल्टी पकड़े हुए और मेरा नाम बुदबुदाते हुए सो गई। उसका छोटा सा हाथ अभी भी टैबलेट के किनारे को कसकर पकड़े हुए था। मुआंग ने धीरे से टैबलेट को बाहर निकाला और उसकी बेड के पास रख दिया। स्क्रीन पर मैं भी 200 किलोमीटर दूर एक चलती कार में मजे से सो रहा था। हम दोनों वीडियो कॉल के अलग अलग सिरों पर बिल्कुल एक ही टाइम पर सो गए। ठीक उसी समय मुडाली ने अपनी बेटी को देखा और अचानक मुगुइंग से कहा, अब से कोशिश करना कि ये दोनों ज्यादा देर तक अलग न रहें। मुआइंग मुस्कुराई और उनके आलिंगन में झुक गई। बेशक जिस दिन से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मैंने तो उनके फ्यूचर के ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम भी सोच लिए थे। सिर्फ 3 दिनों में मुइंग वॉन ने सच में एक नई स्किल सीख ली। सुबह सुबह वह क्रॉल करती हुई मुआंग के पैरों के पास आई, अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और टेबल पर रखे फोन की तरफ इशारा करते हुए चेन चेन बुदबुदाने लगी। उसका मतलब साफ था, मुझे चेन चेन को देखना है। मुइंग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। जब तक मेरी मॉम ने टेक्स्ट करके ये नहीं बताया कि मैं जाग गया हूं, तब तक वीडियो कॉल तुरंत कनेक्ट नहीं हुई। स्क्रीन पर मुझे अपने छोटे से येलो वंसी में देखकर मुशिंग वान की आंखें तुरंत चमक उठीं, लेकिन मुझे काफी देर तक घूरने के बाद वह अचानक घूमी और क्रॉल करती हुई दूर चली गई। वह क्या कर रही थी? वह अपने खिलौनों के ढेर के पास क्रॉल करती हुई गई, अपनी फेवरेट छोटी ब्लू टॉय कार उठाई और वापस आ गई। उसने इसे कैमरा के सामने पकड़ा और मेरी तरफ देखकर बुदबुदाने लगी। मेरी मॉम हंसी और उसे मेरी छोटी पिंक बन्नी दिखाई। किसे पता था कि मूशिंग वान स्क्रीन पर बन्नी को देखेगी, फिर अपनी टॉय कार को देखेगी और सच में फिर से क्रॉल करके दूर चली जाएगी। इस बार वह जो वापस लेकर आई वह असल में मेरा फेवरेट रैग डॉल था, बिल्कुल वही जिसे उसने पिछली बार सोते समय गले लगाया था। अपनी डॉल देखकर मैंने खुशी से अपने छोटे हाथ हिलाए और इस तरह स्क्रीन के थ्रू हमने अपने टॉयज एक दूसरे के साथ शेयर किए। उस शाम मेरी मॉम ने एक और वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजी। मुशिंगवान अपने पापा के कंधे पर बेमन से सुस्त पड़ी हुई थी, लेकिन जिस मोमेंट उसने मुझे स्क्रीन पर देखा, ताजा नहाया हुआ और अपनी छोटी पिंक पजामा पहने हुए उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने एक जोर की चिल्लाहट निकाली और स्क्रीन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। शोर सुनकर मैंने भी अपना सिर घुमाया। स्क्रीन पर मुइन को देखकर मैं एक चौड़ी बिना दांतों वाली स्माइल देने लगा, अपने छोटे हाथ हिलाते हुए और रिस्पांस में वापस बुदबुदाने लगा। मुइंग वान तुरंत इतनी एक्साइटेड हो गई कि अपने पापा की गोद में ऊपर नीचे उछलने लगी। उसका छोटा सा चेहरा स्क्रीन को लगभग किस ही करने वाला था।
मेरी मॉम अपनी तरफ से हंसी। देखो चेन, आपकी बड़ी सिस्टर आपको मिस कर रही है, आपको भी उन्हें मिस करना होगा। मैं हंसा और अपना छोटा सा हाथ स्क्रीन पर दे मारा जो सीधे मुशिंगवान के चेहरे पर लगा। स्क्रीन के थ्रू थप्पड़ खाने पर भी वह गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय वह इतनी चौड़ी मुस्कुराई कि उसकी आंखें क्रेसेंट जैसी बन गई। कॉल कट करने के बाद मोइंग का मूड साफ तौर पर सुधर गया। उसने उस रात राइस सीरियल के कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स भी खाए, लेकिन वह अभी भी मेरे खाली छोटे पिंक क्रिप की तरफ देखती, अपने होंठ निकालती, भले ही वह रोई नहीं। इस बीच मेरी दादी के घर पर एक और कन्वर्सेशन चल रही थी। मेरी दादी मुझे पकड़े हुए थीं, कान से कान तक मुस्कुरा रही थीं और लगातार इस बात की तारीफ कर रही थीं कि मैं कितना क्यूट हूं। लेकिन मेरी मॉम को चिंता थी। मॉम, आप अभी-अभी रिकवर हुई हैं। इसे ज़्यादा देर तक मत पकड़िए, आप थक जाएँगी। मैं अपने पोते को पकड़कर भला कैसे थक सकती हूँ? दादी मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थीं। फिर उन्होंने तुरंत पूछा, "मू फैमिली की वह छोटी लड़की कैसी है? क्या वह अभी भी रो रही है?" मेरी मॉम हँसे बिना नहीं रह सकीं। हमने आज दोपहर 2 बार वीडियो कॉल किया। जिस मोमेंट मूशिंग ने चिन-चिन को देखा, उसने रोना बंद कर दिया। उसके मुँह से निकला पहला वर्ड भी चिन-चिन ही था। ये सुनने के बाद और मूइंग वॉन के मेरा नाम बुलाने की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद दादी एक पल के लिए साइलेंट रहीं और फिर धीरे से बोली, हम इन दोनों बच्चों का आपस में एक गहरा कनेक्शन है। वो आधी सेंचुरी से ज्यादा जी चुकी थीं और उन्होंने कभी इतने छोटे बच्चे को नहीं देखा था। किसी दूसरे इंसान से इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। मेरी मॉम ने भी हाँ में सिर हिलाया। टेंशन भी आज रास्ते में परेशान कर रहा था, लेकिन जिस मोमेंट उसने वीडियो पर मुंह शिंगान को देखा, वह तुरंत शांत हो गया। सब कुछ एक प्रीडेस्टाइन्ड डायरेक्शन में जाता हुआ लग रहा था। मॉम, मेरी मॉम ने धीरे से पूछा, अगर ये दोनों बच्चे बड़े होकर सच में एक दूसरे को पसंद करने लगें, तो क्या आपको लगता है कि ये अरेंज्ड चाइल्डहुड मैरिज एक अच्छा आइडिया है? दादी ने इसके बारे में सोचा और मुस्कुराई। इसमें बुराई ही क्या है? अगर उसे इतनी छोटी उम्र में पता है कि उसे चेन चिन ही चाहिए, तो जब वह बड़ी होगी, तो वह निश्चित रूप से उसे पूरे दिल से संभाल कर रखेगी। ठीक उसी मोमेंट मु फैमिली की तरफ से एक और कॉल आया। पता चला कि उस रात मु शिंगुआन का लव सिकनेस फिर से उभर आया था। दोपहर में हमारी वीडियो कॉल के बाद स्क्रीन ब्लैक होते देखकर वह 3 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। मोइंग वापस कॉल करना चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम ने रिप्लाई किया कि मैं पहले ही सो चुका हूं और वह मुझे जगाना नहीं चाहती थी। इससे मुइंग वान और भी जोर से रोने लगी। ये रात के 9 बजे के बाद तक चला जब मुवाली एक बिजनेस डिनर से घर वापस आए। अगले दिन सुबह 10 बजे मू अली हेल्थ सप्लीमेंट्स लेकर मेरी दादी के घर पहुंचे। उनके पीछे एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर था। मिस्टर मू, आपने कहा था कि हम एक बेबी को फिल्म कर रहे हैं। वीडियोग्राफर शियाओ वांग कंफ्यूज्ड दिख रहा था। हाँ, मेक श्योर करना कि ये हाई डेफिनेशन हो। ढेर सारे एक्शन शॉट्स लेना। मू डोली ने सीरियस चेहरा बनाए रखा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट का बच्चा है। हमें एक कमोमोरेटिव रिकॉर्ड के लिए इसकी जरूरत है। शियाओ वांग ने अपने दिमाग में बुदबुदाया। किस तरह का क्लाइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट मू को इसे पर्सनली हैंडल करना पड़ रहा है? लेकिन जब मेरी मॉम ने दरवाजा खोला तो शियाओ वांग पूरी तरह से डम्फाउंडेड रह गया। क्या यह प्रेसिडेंट ये का बेटा नहीं है? उसने प्रेसिडेंट मू के फोन की स्क्रीन पर एक छोटी बच्ची की झलक भी देखी जो बुरी तरह रो रही थी। वह प्रेसिडेंट मू की अपनी ही बेटी थी। टोली, तुम यहां कैसे? मेरी मॉम पूरी तरह से सरप्राइज थी। मैं यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आया था, इसलिए चेन चिन से मिलने आ गया। मुआली शांति से अंदर आए। कोइंग ने मुझसे कुछ वीडियोस लेने को कहा था। शिंगान अपने छोटे भाई को इतना मिस कर रही है कि वह खाना भी नहीं खा पा रही है। फिर उन्होंने अपना फोन मेरी मॉम को दे दिया। स्क्रीन पर मू शिंगवान एक टैबलेट को गले लगाकर रो रही थी। टैबलेट पर मेरा कल का एक रिकॉर्डिंग चल रहा था। वह रो रही थी और टैबलेट को थप्पड़ मार रही थी, जोर जोर से बुदबुदा रही थी, जैसे पूछ रही हो कि यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग क्यों है। मुझे असली चीज देखनी है। मेरी मॉम ने इसे देखा, उन्हें दुख भी हुआ और मजा भी आया। जल्दी करो, अंदर आओ। मैं अभी अभी सोकर उठा था, एक छोटा सा पेल येलो वंसी पहने हुए। टिंग मुड़ अली। मैं अचानक मुस्कुराया। वह पास आए और उन्होंने धीरे से मेरा छोटा सा हाथ छुआ। मैंने तुरंत उनकी उंगली पकड़ ली, कसकर थाम लिया। मुडाली की आंखें तुरंत शिंगवान की तरह सॉफ्ट हो गईं। वह भी लोगों को ऐसे ही पकड़ना पसंद करती है। अगले ही सेकंड उन्होंने वीडियोग्राफर को ऑर्डर दिया, फिल्मिंग स्टार्ट करो। जिस मोमेंट उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्होंने अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी। अपनी कनपट्टी को मलते हुए उन्होंने पूछा, ये अभी भी लगी हुई है? मुगिंग अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लिए हुए पूरी तरह से हेल्पलेस दिख रही थी। ये आता जाता रहता है। चेन चिन को देखते ही वह रोना बंद कर देती है और जब नहीं देखती तो रोने लगती है।
ये 6 महीने की बच्ची कैसे हो सकती है? ये साफ तौर पर एक दिल टूटी हुई 16 साल की लड़की है। मुडोली ने बिल्कुल सटीक बात कही। मुझे पता है कि वह उसे मिस कर रही है, लेकिन हम अभी लिन फैमिली के घर उसे लेने तो नहीं जा सकते। मुइंग सोफे पर गिर पड़ी और चिढ़कर बोली, मुझे आखिरकार समझ आ गया। अब से ये दोनों बच्चे 24 घंटे से ज्यादा अलग बिल्कुल नहीं रह सकते। ठीक तभी मुडाली अपनी बेटी को गोद में लिए टहलते हुए अचानक बोले, मैं कल लिन कॉरपोरेशन में एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं। मुइंग हैरान रह गई। हैं? एक प्रोजेक्ट है जिसे मुझे पर्सनली हैंडल करना है। मुआली ने अपनी बेटी की तरफ नीचे देखा और आगे कहा, मैं लगे हाथ चेन से मिलने भी चला जाऊंगा और वापस लाने के लिए कुछ वीडियोस ले लूंगा। मुइंग्स की आंखें तुरंत चमक उठी। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। हर एंगल से ढेर सारे वीडियोस लेना ताकि हमारी बेटी अपने दिल की तसल्ली के लिए देख सके। और इस तरह मू कॉर्पोरेशन के डिग्निफाइड सीईओ ने अपनी बेटी को बहलाने के लिए अपने पूरे बिजनेस ट्रिप का शेड्यूल ही आगे बढ़ा दिया, कीप इट नेचुरल। और इस तरह हिस्ट्री का सबसे प्रोफेशनल बेबी लाइफस्टाइल डॉक्यूमेंट्री ऑफिशियली शुरू हो गया। मेरे दूध पीने के शॉट्स, मेरे झुंझुने के साथ खेलने के शॉट्स, मेरे उबासी लेने, स्ट्रैच करने और यहां तक कि त्योरी चढ़ाने के शॉट्स, ये सब मल्टी एंगल कैमरा मूवमेंट्स के साथ हाई डेफिनेशन क्लोजअप्स में कैप्चर किया गया। मेरी दादी हक्की बक्की रह गई। डोली, क्या तुम हमारे टेंशन के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो? मुंह डोली ने सीरियस चेहरा बनाए रखा। बस यादों के लिए एक रिकॉर्ड रख रहा हूं। लेकिन उनके दिमाग में वह सोच रहे थे, ये मेरी बेटी के लिए 3 दिन तक देखने के लिए काफी होना चाहिए। उन्होंने पूरे 2 घंटे तक फिल्मिंग की। वहां एक शॉर्ट फिल्म में एडिट करने के लिए काफी फुटेज था। तभी जाकर मुडाली सेटिस्फाई हुए। चौथे दिन चीजें आखिरकार सुधरने लगी। जब मुइंग वान सुबह उठी और उसने मुझे नहीं देखा, भले ही वह दुखी थी, लेकिन वह उतनी बुरी तरह नहीं रोई। मुगविंग ने जल्दी से मुआली द्वारा लिए गए वीडियोस निकाले। देखो, टेंशन बिल्कुल यहाँ है, वो बिल्कुल ठीक है। पहला वीडियो मेरे दूध पीने का एक शॉट था। स्क्रीन पर मेरा गोल मटोल पिंक चेहरा देखकर मुइंग वान तुरंत शांत हो गई। घूरते हुए सिसकियां लेने लगी। दूसरा वीडियो मेरे झुंझुने के साथ खेलने का था, इतनी चौड़ी मुस्कान के साथ कि मेरी आंखें क्रेसेंट जैसी बन गई थीं। मुइंगवान ने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और स्क्रीन पर मेरे चेहरे को धीरे से छुआ। तीसरा वीडियो मेरे मुडाली की गोद में होने का था। कैमरा की तरफ मुस्कुराते हुए मेरी आंख के पास का छोटा सा तिल साफ दिख रहा था। लेकिन ठीक तभी मुइंग वॉन ने अचानक ठुनकना बंद कर दिया। वह काफी देर तक स्क्रीन को एक तक घूरती रही। फिर उसने अचानक अपना सिर मुइंग की तरफ घुमाया और अस्पष्ट रूप से बुदबुदाई, चेन चेन। मुइंग तुरंत समझ गई। उसने अपनी बेटी के माथे को चूमा और धीरे से कहा, बिल्कुल सही, यह आपका छोटा भाई चेन चिन है। वह कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। मुइंग वान वापस आ जाएगा शब्दों को समझती हुई लगी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। तब से जब भी मुइंग वान अपना दूध पीती, मुआइंग टैबलेट को उसके बगल में टिका देती और मेरे वीडियोस लूप पर चलाती। मेरा दूध पीना, मेरा सोना, मेरा खिलौनों से खेलना। मुइंग वान दूध पीते हुए देखती रहती और धीरे धीरे अपना दुख भूल गई। दोपहर तक वह स्क्रीन पर मुझे देखकर फनी फेसेस भी बनाने लगी थी। भले ही यह सिर्फ आंखें मिचकाना और जीभ बाहर निकालना था, लेकिन इसने मुझे बिना रुके हंसा दिया। वीडियो कॉल के दूसरे छोर पर मेरी मॉम आह भरे बिना नहीं रह सकी। चेनशिन भी आज थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। वह पूरी सुबह बहुत ज्यादा क्लिंगी था और जब हमने वीडियो कॉल शुरू किया तभी जाकर उसका मूड ठीक हुआ। मुआंग का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि चेनशिन भी शिंगुआन को मिस कर रहा हो? सरप्राइजिंगली मेरी मॉम हंसी और एग्री हुई। शायद वे पैदा होने के बाद से हर दिन साथ रहे हैं। अचानक अलग होने के कारण उनका यूज्ड टू न होना नॉर्मल है। उस रात मेरे कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मुशिंगवान के तकिए के पास रखा गया। इसमें मेरी जानी पहचानी खुशबू थी। छोटी शर्ट को गले लगाकर वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। वह बहुत ही सुकून से सोई। एक और दिन बीत गया। 5वें दिन की शाम को मुइंग ने अपनी बेटी को उठाया और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी। बेबी चेनशिन कल वापस आ रहा है। चेनशिन नाम सुनते ही मुइंग वान ने तुरंत अपना सिर उठाया। कंफर्म करने के लिए उसे तिरछा किया। चेन चेन बिल्कुल सही, चेनचिन कल वापस आ रहा है। मुइंग ने एक्साइटेड होकर अपनी बेटी को चूमा। क्या आप खुश हो? मु शिंगवान अचानक एक बड़ी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठी, बिल्कुल रेडिएंट। अगले ही पल उसने अपने हाथ का झुंझुना फेंक दिया और अनगढ़ तरीके से फ्रंट डोर की तरफ क्रॉल करने लगी। उसका गोल साफ था। वह एंट्रीवे तक क्रॉल करके गई और वहीं चुपचाप बैठ गई। फ्रंट डोर को एक तक घूरने लगी। नैनो हंसी और बोली, वह अभी से चेन चिन का वेट करना शुरू कर चुकी है। मुइंग ने उसे उठाया, धीरे से दिलासा देते हुए कहा, बेबी,
बस एक दिन और वेट कर लो, बस एक दिन। मूशिंगवान उनके कंधे पर टिकी रही, धीरे से बुदबुदाती रही। चेन चेन, चेन चेन, जैसे वह कोई प्राचीन मंत्र जप रही हो। छठे दिन की भोर होते ही मूशिंगवान जाग गई। उसने सबसे पहला काम अपने बगल में देखने का किया। बेड अभी भी खाली था, लेकिन वह रोई नहीं। वह खुद ही बैठ गई और सीधे दरवाजे को घूरने लगी। एक छोटे एडल्ट की तरह प्रॉपरली बैठी रही। वह उस दिन एक्सेप्शनली बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रही थी। उसने एक भी जिद नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सारी एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट के लिए बचाकर रख रही हो। दोपहर 3:50 बजे मुआइंग उसे नीचे ले आई। मुडाली भी जल्दी घर आ गए थे। पूरी फैमिली वेट कर रही थी। 10 मिनट और। मुंह अली ने अपनी घड़ी देखी। मुंह शू शिंगवान अपनी मॉम की गोद में बैठी थी। उसकी बॉडी एक खिंचे हुए धनुष की तरह तनी हुई थी। बिना पलक झपकाए फ्रंट डोर को घूर रही थी। ठीक 4 बजे आखिरकार बाहर से कार के इंजन की आवाज आई। मुइंग वान की बॉडी तुरंत रिजिड हो गई। कार के पार्क होते ही मेरी मॉम अपनी बात पूरी करने से पहले ही मुझे लेकर बाहर आ गई। मुइंगवान ने अचानक एक जोरदार रोना शुरू कर दिया। शिकायत, एक्साइटमेंट, उस रोने में न जाने कितने इमोशंस मिले हुए थे। वह रो रही थी और पागलों की तरह अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। दोनों नन्हे बच्चे आखिरकार आमने सामने थे। मैंने आंसुओं से भीगी मुइंगवान को देखा। एक मोमेंट के लिए स्टन रह गया। फिर अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके चेहरे को छुआ। ठीक उसी मोमेंट पर मुइंगवान का रोना अचानक रुक गया। सिसकियां लेते हुए उसने कस कर मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर एक चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठी। उसके गालों पर अभी भी आंसू अटके हुए थे। मैं भी मुस्कुरा दिया। मेरी आंखें मुड़कर छोटी क्रेसेंट जैसी बन गई। हम बस ऐसे ही एक दूसरे का हाथ थामे रहे। एक देखते हुए रो रही थी तो दूसरा देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वहां मौजूद सभी एडल्ट्स बिल्कुल साइलेंट हो गए। उस मोमेंट पर मैं इसे महसूस कर सकता था। हम दोनों के बीच एक अनब्रेकेबल बॉन्ड था। मुइंग वॉन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि मैं फिर से भाग जाऊंगा। इसलिए मैंने ओबीडियंटली अपना हाथ उसके पास रहने दिया और यहां तक कि अपने छोटे गाल को उसके गाल से रगड़ने के लिए आगे झुक गया। मैं उससे कह रहा था, मैं वापस आ गया हूं, मैं अब कहीं नहीं जा रहा। मैंने देखा कि मुगविंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मेरी मॉम की आंखों में भी आंसू आ गए। मुंह डोली और मेरे डैड ने एक दूसरे को देखा। दोनों साफ तौर पर इमोशनल दिख रहे थे। फिर मूशिंग वान ने अपनी छोटी बाहें आगे बढ़ाईं और मुझे गले लगा लिया। उसने मुझे इतनी कसकर गले लगाया, अपना छोटा सा चेहरा मेरे कंधे में छुपा लिया, बिल्कुल स्टिल होकर। मैंने भी उसे वापस गले लगाया, अपने छोटे हाथ से उसकी पीठ को धीरे धीरे थपथपाते हुए, जैसे उसे कंफर्ट दे रहा हूं। दो छोटे शरीर एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। काफी देर तक एक दूसरे को छोड़ने से इनकार करते रहे। ये तब तक चला जब तक मुआइंग ने सिसकी लेते हुए कहा, हम अब कभी भी चेन चिन को इतने लंबे समय के लिए दूर नहीं जाने देंगे। मेरी मॉम ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। तभी मैंने अपने डैड को मुडाली से कहते हुए सुना, आपकी बेटी निश्चित रूप से एक होपलेस रोमांटिक बनने वाली है। मुई बिल्कुल अनफेज्ड दिखी। ये मुझ पर गई है। मेरे डैड ने अपनी आईब्रो उठाई। मुझे याद है कि उस समय गुइंग ही तुम्हारे पीछे पड़ी थी। किसने सोचा था कि मुटाली सीरियस चेहरा बनाकर कहेंगे, ये तो बस वह कहती है। सच्चाई यह है कि मैंने चीजें सेट करने में 3 साल बिताए, ताकि वह पहला मूव करे। जैसे ही उन्होंने बोलना बंद किया, दोनों मॉम घूमी और एक ही समय पर अपने हस्बैंड्स को घूरने लगी।